अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। इलेक्शन कमीशन और वो तमाम करप्ट पार्टीज जिन्होंने अवाम के वोट्स पर डाका डाला, इन सब की बदनीयती तो पहले ही वाजिया थी। पहले ही पता लग रहा था कि पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें कभी नहीं देंगे। इस पर हामिद मीर ने बड़ा जबरदस्त तज्जिया किया और पीटीआई के ज़ैन कुरैशी ने भी अपना मौकफ दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज अपने ओहदे का हलफ उठा लिया और उनकी जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी उसके कुछ ही देर के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला सुना दिया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कौमी असम्बली की जो मखसूस नशस्तें हैं वो नहीं मिलेंगी। 4-1 से फैसला आया और अक्सरियती फैसला ये है कि जो दीगर बड़ी जमातें हैं कौमी असम्बली में उनमें ये नशस्तें तकसीम कर दी जाएंगी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इस मामले पर अदालती चाराजोई का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म के तौर पे मुंतखब होने के बाद जो उन्होंने तकरीर की थी उसमें उन्होंने एक बहुत ही अहम ऑफर की थी, वो क्या थी जरा सुने। मैं न सिर्फ आज फिर मिसाक़े मईशत का इआदा करता हूँ, इसके साथ मिसाक़े मुफाहमत की भी मैं उनको दावत देता हूँ। आए मिल बैठे, मिलकर हम पाकिस्तान की किस्मत संवारे। तो बात तो बड़ी अच्छी है कि पाकिस्तान की सियासत में मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन जो ज़मीनी हकायक हैं उनको सामने रख के सवाल पैदा होता है कि ये मुफाहमत कैसे पैदा होगी। क्योंकि आज जब इलेक्शन कमीशन ने ये मखसूस नशस्तों पर फैसले का ऐलान किया तो सेनेट में जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है बैरिस्टर अली जफर साहब, वो क्या कह रहे हैं जरा सुने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 51(6)D के मुताबिक रिजर्व सीट्स हमें देनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि ये हम आपको नहीं दे रहे। इस फैसले के बाद जाहिर हो गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस ऑब्लिगेशन से बिल्कुल खिलाफ वर्जी कर रहा है। आईनी उसने एक वायलेशन की है। आर्टिकल 6 उनके ऊपर बल्कि लगना चाहिए। तो हम अदालत में जाएंगे, इसको चैलेंज करें जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये फैसला नहीं करेगा कि ये रिजर्व सीट्स किसको जानी है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शंस पाकिस्तान में नहीं हो सकते। ये एक मौकफ है अली जफर साहब का, लेकिन एक सवाल उन्होंने पैदा कर दिया कि अब जब तक अदालत फैसला नहीं करती तो क्या सदारती इलेक्शन और सेनेट का इलेक्शन मुतनाज़ा होगा। इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, ज़ैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं। तो तारड़ साहब, सवाल बड़ा सादा सा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बात तो बड़ी अच्छी की थी कि सबको साथ लेकर चलना है, कौमी मुफाहमत होनी चाहिए, लेकिन ये जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, तो अगर इस फैसले के तहत अगर आपकी पार्टी और पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियां, इनकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो नशस्तें हैं तकरीबन 23 के करीब हैं, ये अगर आप ले लेंगे तो फिर कौमी असम्बली में वही कुछ होता रहेगा जो हम 3-4 दिन से देख रहे हैं। देखें, एक कानून और आइन की मंशा है और एक मंशा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 51(6)D अगर आप पढ़ें, वो ये कहता है कि रिजर्व सीट्स प्रोपोर्शनेट, जो एक मुतनासिब नुमाइंदगी होती है जिसको प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, उसके तहत कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज को मिलेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मेरी नाकिस राय के मुताबिक और इल्म के मुताबिक नेशनल असेंबली की कोई सीट नहीं जीती। एक बर्तन है, इसमें पानी है, इसमें मजीद पानी डाल सकता है, खाली बर्तन में पानी नहीं डाल सकते। लेकिन आपकी जिद पे आपको ये सीटें दे दी जाए तो ये मुमकिन नहीं है। जी ज़ैन कुरैशी साहब, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होकर मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कोशिश नाकाम हो गई है या अदालत से आपको कोई उम्मीद है? मीर साहब, सबसे पहले तो जो मेरे भाई अता तारड़ ने बात की है, वकील हैं, कानून को मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं, लेकिन आइन जो है वो ट्रम्प करता है इलेक्शन एक्ट को। आइन के अंदर आर्टिकल 51(D) और E की इन्होंने जो बात की है उसमें पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है, ना कि पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है। अगर इन्होंने जो अब इन्हीं की मिसाल ले लेते हैं, इन्होंने कहा जी एक प्याला हो उसके अंदर खाली हो तो क्यों नहीं डल सकता? बिल्कुल डल सकता है। अगर एक प्याला कौमी असम्बली में मौजूद है, बेशक वो खाली है, उसमें अगर 100 आज़ाद उम्मीदवार चला गया तो वो प्याला भर गया है। आपने कौमी असम्बली के अंदर SIC के वजूद को तस्लीम किया है। हम जो 92 मेंबर अब बैठे हैं कौमी असम्बली के अंदर, हमें आपने तस्लीम किया हुआ ना, SIC का हिस्सा तस्लीम किया हुआ है। उसी तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी पे आपने हमें रिजर्व सीट्स देनी है। माइनॉरिटी, नॉन मुस्लिम्स की भी देनी है, खवातीन की भी देनी है। ये तो
अगर फैसला आता ना कि ये कहते कि ये हमें नई सीटें दे रहे, तो वो एक बात होती। लेकिन ये कह देना कि जी SIC को उसके हिस्से की सीटें नहीं मिलनी और वो सीटें जो है वो बंटवारा हो जाना है रिमेनिंग पार्टीज में, ये आईनी तौर पे गलत है, ये कानूनी तौर पे गलत है। और इसी को हम इंशाल्लाह कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे और अब देखेंगे कि हमारा मौक़िफ़ इसमें दुरुस्त साबित होगा। अभी आपकी 2 दिन भी नहीं हुए, आपकी बलोचिस्तान में आपकी हुकूमत बनी है, चीफ मिनिस्टर जो हैं सरफराज बुख्ती साहब, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। और कल रात को महमूद अचकजई साहब के घर पे एक छापा पड़ा, तो आज बिलावल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या कह रहे हैं, जरा सुने। आज सुबह मुझे पता चला शायद एक रेड हुआ है अचकजई साहब के घर पे। मैं ना सिर्फ उसका मज़ाहमत करता हूँ, मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, या अगर ये बलोचिस्तान में हुआ है तो चीफ मिनिस्टर बुख्ती साहब का से अपील करूंगा कि वो एक्शन ले। आपको मालूम है अचकजई साहब सदारती इलेक्शन में एक उम्मीदवार है और इस इंसिडेंट की वजह से बिला वजह उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। अच्छा तारड़ साहब, अभी 9 मार्च को होना है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो बिलावल साहब का ख्याल है कि उस इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। अब चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान में उनकी पार्टी का है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं अभी, लेकिन आप नहीं ये समझते कि ये कुछ चीज़ें ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं ये उनके कंट्रोल में नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं बलोचिस्तान के, उन्होंने आज वजाहत की अपनी, वो थे, उन्होंने बताया जी कि मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये कौन लोग हैं जो कि इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इस तरह कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि इस एक्ट से पूरा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। ये बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है सरफराज बुख्ती साहब की कि उनको बताना चाहिए कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ और पता करें कि अगर ये हुआ है तो क्या वो जो उनके घर के साथ प्लॉट था अचकजई साहब के, क्या वो कब्जा था, क्या वो गैर कानूनी तौर पे उस पर काबिज थे, नहीं थे, तो फिर ये क्यों एक्शन हुआ, ये चीज सामने आनी चाहिए। क्योंकि जितनी मैंने देखी है इंफॉर्मेशन वो ये है कि ये उनके घर के साथ एक मुल्क का प्लॉट है जिसपे नाजायज कब्जा था, जिसको खाली कराया गया है। और माजी में देखिए हम बड़ी इज्जत करते हैं, हमने तो सर पे दुपट्टा पहन के कभी तमस्खर नहीं उड़ाया महमूद खान अचकजई साहब का। आपने सही कहा कि ये बात हुई थी माजी में, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के बारे में और जरदारी साहब के बारे में, दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे, मैं उस बहस में नहीं जाता। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि ज़ैन कुरैशी साहब, ये कोई कल्चर जो है हमारा पॉलिटिकल कल्चर, उसको तब्दील करने की आप जरूरत महसूस नहीं कर रहे? अता तारड़ साहब भाई हैं मेरे, उन्होंने बड़ी खूबसूरती से आपके सवाल को डिफ्लेक्ट किया है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने की अच्छी तैयारी कर रहे हैं। रूलन तौर पे इनको मजम्मत करनी चाहिए थी। महमूद खान अचकजई साहब के घर पे जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और आपने दुरुस्त निशानदेही की। क्या इनको कल रात ही मिली थी कि वो कब्जे का प्लॉट का कब्जा छुड़ाना था, तो इनको रात ही रेड मारना ख्याल आया था? फिर अगर आप कब्जे का प्लॉट का कब्जा अगर छुड़ा रहे हैं तो उनके जाती गार्ड्स को वहां से उठाना, उनके घर के अंदर घुसना, चार दीवारी पामाल करना एक इतने जीरक और सीनियर सियासतदान का ये जेब नहीं देता। तो इनका सिर्फ ये कह देना कि जी जितनी मैंने इंफॉर्मेशन देखी है कोई प्लॉट का मसला था, गलत बात है। इन्होंने कहा कि जी पूरा इलेक्शन जो है वो उस पर सवालिया निशान नहीं उठता, लेकिन एक बदमजगी हो जाती है। वो अंग्रेजी में कहते हैं लीव्स अ बैड टेस्ट इन द माउथ, और वही यहाँ पे हुआ। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि वो कैसा फैसला होगा जिसके बारे में पूरी दुनिया को पहले ही पता था कि इलेक्शन कमीशन क्या चाहता है और क्या फैसला करने वाला है। ये पहले ही वाज़ेह हो चुका था। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहले पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया और फिर इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में बुरी तरह से नाकाम रहे। अब अवाम को और पीटीआई को पहले ही पता था कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी बदनीयती इस्तेमाल करते हुए पीटीआई की मखसूस नशिस्तें जब्त करने का इरादा है। इस वक्त का इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन कमीशन है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी पाकिस्तान की तारीख के मुतनाज़ा तरीन है। ये बहुत बार पाकिस्तान का आइन तोड़ने के भी मुर्तकिब हुए हैं। कभी ये केपीके में इलेक्शंस डिले करने में गैर कानूनी तौर पर कामयाब हुए और आइन को तोड़ते हुए कौमी असम्बली का इलेक्शन डिले करने में कामयाब रहे। अब इलेक्शन कमीशन पीटीआई की मखसूस नशिस्तें भी जब्त करने में कामयाब हो चुका है। नाज़रीन, ये तो पहले ही पूरी दुनिया को और अवाम को पता था। जब ये करप्ट टोला अपने हाथ में कशकोल उठाया इलेक्शन कमीशन पहुंच गया था भीख मांगने के लिए कि हमें भीख में पीटीआई की मखसूस नशिस्तें भी दे दी जाएं, क्योंकि नाज़रीन इस पर इलेक्शन कमीशन की बदनीयती सबको वाज़ेह नजर आ रही थी। नाज़रीन, नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी ने क्या खूब कहा कि इस तरह तो चोर भी चोरी करने के बाद माल तकसीम नहीं करते, जिस तरह से ये करप्ट टोला आपस में अवाम का मैंडेट तकसीम कर रहा है, बांट रहा है। नाज़रीन, ना सिर्फ पीटीआई बल्कि दूसरी पार्टी जैसे कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI
इनमें से भी बहुत से लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पहले ही पीटीआई के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो चुकी है, अब पीटीआई के साथ मखसूस नशिस्तों पर ज्यादती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सरासर गैर आईनी अमल है। पहले ही टेक्निकल बुनियादों पर पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया था और अब टेक्निकल बुनियादों पर पीटीआई से उनकी मखसूस नशिस्तें भी छीनने की भरपूर कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, अब पीटीआई की नजरें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया की तरफ है, लेकिन पाकिस्तान की अदलिया पहले ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्शंस को मुतनाज़िया बनाने में अपना किरदार अदा कर चुकी है। हालांकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहिब जानते थे कि अगर पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया तो इलेक्शंस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान उठेगा। अब ये जिम्मेदारी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है कि जितनी ज्यादती पहले ही पीटीआई के साथ हो चुकी है, अब जब अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है और पीटीआई को 2/3 मेजोरिटी भी दी है, अवाम ने इमरान खान को और पीटीआई को चूज कर लिया है, अब जस्टिस काजी फायज ईसा की जिम्मेदारी है कि पीटीआई को उनकी मखसूस नशिस्तें जरूर दी जाए। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।